जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए, आज का पहला सवाल है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमको द्विघात समीकरण दिया है और इसको गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कि मूल क्या होता है। मूल का पहले डिफिनेशन देखिए। मूल किसे कहते हैं? चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है, जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है। ओके, यानी कि क्वेश्चन में बोला है हम लोग को कि मूल ज्ञात करना है। तो सबसे जानिए, पहला बात है कि मूल क्या होता है। तो चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है उसे मूल कहते हैं। ओके, तो आज का पहला सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, इसका मूल ज्ञात करना है और गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए आइए ज्ञात करते हैं। इसके लिए पहले देखिए, जो फर्स्ट पद दिया है और लास्ट पद, इसका गुना करते हैं। तो फर्स्ट पद और लास्ट पद का गुना कितना होगा? -10x²। यहाँ पे एक छिपा हुआ है, तो फर्स्ट और लास्ट पद का गुना कितना होगा? -10x²। अब ऐसा संख्या हम लोग को चूज करना है कि गुना करने में -10x² है और उसको जोड़ने या घटाने में -3x है। फिर से समझिए, इसको सॉल्व करने के लिए गुणनखंड विधि से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहला पद और लास्ट पद यानी कि x² माइनस 10x को गुना कीजिए पहले। तो -10x² और गुना कर दिए, -10x² हो गया। और इसको ऐसे संख्या से मतलब चूज करना है, ऐसी संख्या चूज करना है कि उसको जोड़ने या घटाने पर -3x आ जाए और गुना करने पर -10x² आ जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x² और हम अगर -5 और क्या होता है -5 और प्लस 2x लेंगे, तो इसको जोड़ेंगे, मतलब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3x आ जाएगा। और जब गुना करेंगे इसको तो 5 दूनी 10 यानी कि -10² आ गया। तो इसलिए हम यहाँ पे -5x प्लस 2x -10 बराबर 0 लेंगे। ये तो रफ था। चलिए आगे सॉल्व कीजिए इसको। तो x यहाँ से कॉमन होगा तो x -5 प्लस 2 यहाँ से कॉमन होगा तो x -5 बराबर 0। आगे ध्यान दीजिए, फिर x -5 दो जगह है तो इसको एक जगह करेंगे और फिर x प्लस 2 क्या बचा है? x प्लस 2 बचा है बराबर में 0। और फिर एक कंसेप्ट देखिए, मान लीजिए कि कोई संख्या a और b गुना में है। क्या है? a और b गुना में 0 है, तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, नहीं तो a बराबर भी 0 हो जाएगा और b बराबर भी 0 हो जाएगा। केवल समझिए यहाँ पे। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि x -5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 है। तो करेंगे क्या, हम लोग एक बार x -5 को 0 से बराबर कर देंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 से बराबर कर देंगे। तो x -5 बराबर 0, तो x बराबर 5 और फिर x बराबर -2। तो x का मान क्या आया है? x बराबर 5 और क्या आया है? x बराबर -2 आया है। ये दोनों हम लोग का समीकरण का मूल हुआ। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x² प्लस x -6 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको भी उसी प्रकार से तोड़िए। तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। देखिए गुना करेंगे तो 12x² आएगा, गुना करिए -12x² और जोड़िए घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस x आ जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको। 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा और फिर यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3x इंटू 3 इंटू x प्लस 2 बचेगा, फिर बराबर में 0। x प्लस 2 दो जगह है, इसको एक जगह करेंगे और फिर बचा क्या है? 2x माइनस 3 बराबर 0। उसी प्रकार से फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, फिर 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे। फाइनली यहाँ पे देखिए क्या होगा कि x बराबर -2 आएगा और x बराबर क्या आ जाएगा?
एक्स बराबर 3 इधर प्लस में और 2 बटे में आ जाएगा। यानी कि हम लोग का जो समीकरण का 2 मोल है, जो दो मोल आया है, ध्यान दीजिए मूल क्या है, -2 और 3/2। ये हम लोग का दोनों मूल है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। आइए इसको सॉल्व करिए। √2x² प्लस 5√2 को जब गुना करेंगे तो 10 आएगा, तो 10x² आएगा। तो 10x² गुना करने में आना चाहिए और प्लस माइनस करने में, जोड़ घटाने में 7x आना चाहिए। वैसा दो संख्या चूज करिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग को। यहाँ से क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है, तो √2x प्लस 5। यहाँ से क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, तो √2 कॉमन है तो √2 बचा और फिर √2x प्लस 5, क्योंकि √2 जब गुना करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, हम लोग को यही प्राप्त हो जाएगा 5 बराबर 0। आगे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एक बार x प्लस √2 लिखेंगे और फिर दूसरा बार x √2x प्लस 5 बराबर 0। अब दोनों को समीकरण को x प्लस √2 बराबर 0 कर दीजिए एक बार, और एक बार √2x प्लस 5 बराबर 0 करके सॉल्व करिए। तो x बराबर क्या आया यहाँ पे, -√2, और x बराबर यहाँ पे क्या आएगा, -5 बटे √2। तो समीकरण का मूल क्या हुआ, -√2 और एक मूल हुआ -5√2। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए। चलिए फ्रेंड्स 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर क्या बोल रहा है, चलिए 4 नंबर देखिए कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लोग क्या करिए कि 8 को एलसीएम ले लीजिए, 8 को एलसीएम ले लीजिए। जब 8 को एलसीएम लीजिएगा तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, और 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। इधर 8 को भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। अब आइए इसका मूल निकालिए। जब 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 होगा ना, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा। चलिए 4x जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो 4x लेंगे कॉमन, तो 4x बचेगा और -1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 इधर भी बचेगा। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 4x माइनस 1 बराबर 4x माइनस 1 बराबर 0। जब यहाँ से हम लोग दोनों को अलग अलग करेंगे, बराबर 0 कर दीजिए, -1 बराबर 0, तो और 4x बराबर x बराबर क्या आ जाएगा, 1/4, फिर x बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। यानी कि हम लोग का दोनों मूल क्या हुआ, मतलब x का मूल क्या हुआ, 1/4 फिर 1/4। चलिए इस प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो 100x² माइनस 20 को कैसे टूटेंगे, -10x प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ से 10x कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 बचेगा, और फिर यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। और 10x माइनस 1 एक बार करेंगे, फिर 10x माइनस 1 एक बार करेंगे बराबर 0 आएगा। तो x बराबर हम लोग का 1/10 आएगा, और फिर यहाँ पे x बराबर हम लोग का 1/10 आएगा, जो कि हम लोग का दोनों मूल रहेगा। अगर मान के चलिए आपको पूछेगा कि मूलों की संख्या कितनी है, तो मूलों की संख्या आप लोग को क्या बताना है कि मूलों की संख्या 2 है, और हलों की संख्या कितनी है, तो हलों मतलब सॉल्यूशन से हलों की संख्या कितनी है, तो हलों की संख्या 1 बताना है। कहा है क्योंकि अगर 1/10 1/10 दोनों सेम है, इसलिए हम लोग का हल क्या है, 1/10 आया है, यानी कि 10 - x आया है, अर्थात 1/10 और 1/10 हम लोग का x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू 1 आया है, इसलिए हम लोग का हलों की संख्या क्या होगा, 1 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 4 नंबर 5 नंबर सवाल क्वेश्चन
यानी कि कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए इस प्रकार से दूसरा सवाल देखिए कि दूसरा सवाल क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है, देखिए चलिए दूसरा सवाल आप लोग पढ़िए बुक निकाल के। दूसरा सवाल बोल रहे हैं कि उदाहरण में दी समस्याओं को हल कीजिए। जो समस्या दिया गया है वो देखिए बोल रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास से कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले मान लीजिए कि माना कि जॉन के पास माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर 1 से, इसलिए जीवंती के पास कंचे की संख्या कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल 45 है तो एक के पास एक्स हो जाएगा, तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स हो जाएगा। जब दोनों कंचे क्या करते हैं, जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, जब दोनों 5 कंचे खो देते हैं तब क्या होगा भाई, कंचे खो देते हैं। चलिए तो आगे बढ़े ना। जब दोनों 5 कंचे खो देते हैं तो अब देखिए इसके नीचे देखिए, जब दोनों 5 कंचे खो देते हैं तब जॉन के पास कितने कंचे हैं, जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x माइनस 5, यानी टोटल पहले 5 था तो अब x माइनस 5 होगा। अब जीवंती के पास कितना होगा, तो जीवंती के पास टोटल मिला के आप लोगों को होगा 45 माइनस x माइनस 5, यानी कि 40 माइनस x कंचे हो जाएगा। ओके चलिए अब आगे देखिए सवाल में हम लोग को क्या बोल रहा है कि खोने के बाद गुणनफल कितना है, 124 है। सवाल पढ़िए आप लोग, खोने के बाद गुणनफल कितना है, 124 है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x माइनस 5 प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख दीजिए, प्रश्नानुसार x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का गुणनफल कितना दिया है, 124 दिया है। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x बराबर 124 होगा। ओके तो आइए आगे देखिए कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस कितना आ जाएगा 45x माइनस 124 को इधर ला दीजिए, और क्या होगा कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 हो जाएगा प्लस 45x। अब इसको बढ़िया से सजा दीजिए तो एक्स स्क्वायर मतलब कि माइनस यहाँ से उधर जीरो की तरफ कर दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 हो जाएगा। ओके तो चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करिएगा। द्विघात समीकरण को जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ओके एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x जब आप लोग लीजिएगा तो ये इसका जो मूल आएगा वो करेक्ट आएगा। तो यहाँ से x देखिए छोड़ दिए हम 36x। ओके तो यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 36 हो जाएगा। जब यहाँ से आप लोग 9 कॉमन लीजिएगा तो 9 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस x माइनस 36 आ जाएगा। ओके बराबर 0 कर दीजिए। तो यहाँ से x माइनस 9 एक बार लिख दीजिए और x माइनस 36 एक बार लिख दीजिए, हो गया ना। अब चलिए इधर जगह है तो फायदा उठा लेते हैं। अब देखिए एक बार x माइनस 9 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर 9 आ जाएगा, और फिर एक बार x माइनस 36 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर 36 आएगा। आप लोग s का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए कि जब जॉन के पास मतलब अगर क्या पूछा है क्वेश्चन में कि उनके पास कितने कितने कंचे थे, तो x का वैल्यू 9 पुट करिएगा तो 9 जॉन के पास और 45 में से x घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 36 जीवंती के पास। अगर चाहेंगे कि 5 कंचे खोने के बाद कितने कितने बचे तो आप लोग निकाल सकते हैं। ओके तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 का दूसरा सवाल देखिए कि दूसरा सवाल क्या बोल रहा है। देखिए दूसरा सवाल बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्मित करता है। ओके तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन का कुल लागत 1 रुपया में 750 थी। मतलब कि
किसी एक दिन की लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करने चाहेंगे। मतलब कि जिस दिन खिलौना निर्माण किया है, और बोल रहे हैं एक बात ध्यान पे मतलब ध्यान दीजिए कि खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब कि आप लोग 55 में से जब x घटाएंगे तो क्या होगा कि खिलौने का लागत निकल जाएगा। आइए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब आपको समझ आते हैं। माना कि उस दिन खिलौने की संख्या क्या हो, मतलब उस दिन खिलौने की संख्या बराबर, उस दिन खिलौने की संख्या बराबर x। ओके, तो x, तो उस प्रत्येक खिलौने का निर्माण, उस प्रत्येक उस प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत पहले यहाँ पे निकाल लीजिए। उस प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत क्या होगा? प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत 55 माइनस एक्स। क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है 55 माइनस 1 रुपया। तो एक दिन का कुल निर्माण लागत कितना है? एक दिन का कुल निर्माण लागत कितना हो जाएगा? x इंटू 45 माइनस एक्स हो जाएगा। और कितना दिया है यहाँ पे? 750। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 55x माइनस एक्स स्क्वायर, जब आप लोग इसको एक तरफ करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। आइए इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करिए। द्विघात समीकरण को सॉल्व करिएगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 होगा। जब यहाँ से 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 होगा, बराबर में 0 बचेगा। तो x माइनस 30, x माइनस 25, ओके, बराबर 0। चलिए दोनों को साइड में करते हैं। तो x माइनस 30 बराबर 0, फिर एक बार x माइनस 25 बराबर 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 30 आ गया और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया? 25 आ गया। अब यहाँ पे समझिए कि खिलौने की लागत, यानी कि अब आप लोग x का वैल्यू पुट करिए और खिलौने की संख्या और खिलौने का लागत आप लोग को निकल में आ जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपका खत्म हुआ। और आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो? 182 हो। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग मान लीजिए कि माना कि दो संख्याएं x तथा y हैं। क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है? जिनका योग आप लोग ध्यान दीजिए 27 है। जिनका योग 27 हो तो आप लोग क्या करेंगे कि x प्लस वाई बराबर 27 मान लेंगे, क्योंकि हम संख्या x और y माने हैं। तो x प्लस वाई बराबर 27 और गुणनफल कितना बोल रहा है? 182 बोल रहा है। तो x इंटू वाई बराबर 182, समीकरण 2 लिख लीजिए। ओके, समीकरण 2 लिख लीजिए। अब आगे ध्यान दीजिए, एक और अब किसी समीकरण से मान के चलिए हम एक को यहाँ से ले लेते हैं, तो इससे x का वैल्यू पता कर लीजिए। x या y का वैल्यू पता करिए। चलिए ना भाई, हम x का वैल्यू पता करते हैं। तो 27 माइनस y, इसको समीकरण नंबर 3 रख दीजिए और समीकरण 2 और 3 से काम करिए। समीकरण नंबर 2 और 3 से, समीकरण नंबर 2 और 3 से जब हम लोग चलेंगे तो समीकरण 2 में दिया है x इंटू वाई बराबर 182 और x का वैल्यू समीकरण 3 से रखेंगे तो 27 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 182 हो जाएगा। होगा ना? इतना तो समझ में आ गया होगा, सिंपल है। तो 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182 हो जाएगा और वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 बराबर 0। थोड़ा फास्ट किए यहाँ पे, समझ लीजिएगा। अगर मान के चलिए इधर माइनस में आएगा, इधर प्लस यहाँ पे होगा, इधर ये माइनस में आएगा ना, और चिन्ह हम उल्टा कर दिए हैं, यानी कि माइनस कॉमन लेके इधर भेज दिए हैं। तो माइनस कॉमन लेके जब हम इधर भेजे हैं तो इधर आएगा तो ये पहले माइनस में आएगा। ओके, तो जब उल्टा करेंगे चिन्ह तो प्लस में हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इतना तो समझ सकेंगे आप लोग। तो इसके बाद जब आप लोग इसका मूल निकालना कोशिश करेंगे, मूल निकालेंगे जब संख्या निकालने के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग? वाई स्क्वायर माइनस ऐसी संख्या लीजिए जिसका गुणनफल 182 वाई स्क्वायर हो और जोड़ने घटाने पर माइनस 27 वाई आए। तो माइनस 13 वाई और माइनस 14 वाई जब हम लोग लेंगे तो आप ट्राई कर लीजिए
यही होगा, राइट होगा। तो मतलब ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 14y प्लस 182 बराबर 0 इसके लिए कंफर्टेबल है, हो जाएगा। तो y माइनस 13 हो जाएगा, ओके। 14 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो y माइनस 13 हो जाएगा, ओके, बराबर 0। चलिए आगे यहाँ पे जगह है तो हम इसका फायदा उठा लेते हैं और आगे देखिए क्या होगा। जब यहाँ से y माइनस 13 एक बार लिख दीजिए और फिर y माइनस 14 बचा है तो इसको एक बार कर दीजिए बराबर में 0 और इसको 0 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि बताए हैं फर्स्ट में बताए हैं कि a इंटू बी बराबर 0 होगा, तो हम 0 यहाँ पे कर सकते हैं बराबर 0। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आया है 13 और फिर y का वैल्यू क्या आया 14। अब देखिए अगर यहाँ पे आप लोग y का वैल्यू 13 है तो अब आप लोग इसको x में पुट करिएगा, तो यहाँ पे x में पुट करिए तो y तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 14 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू आप लोग 14 x में समीकरण 1 में पुट करिएगा तो समीकरण 1 में जब y का वैल्यू 14 पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 13 आ जाएगा। यानी कि आप लोग का एक संख्या 13 है और एक संख्या क्या है 14 है, ओके। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। चलिए आइए फ्रेंड्स 4 नंबर सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लेंगे कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। देखिए धनात्मक पूर्णांक बोला है इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू 1 से बड़ा और 1 के बराबर होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसके वर्गों का योग क्या बोल रहा है कि वर्गों का योग क्या है 365 है, वर्गों का योग 365 है। तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ दीजिएगा, 2x प्लस 1 बराबर 365 और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब यहाँ से आप लोग 2 कॉमन लीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एक बार में 2 8 16 2 2 4 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए अब आप लोग इसको आगे से समझिए कि यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 14x और सॉरी प्लस 14x माइनस 13x लीजिएगा तो ये समीकरण सॉल्व हो जाएगा। तो x प्लस 14 बचा, ओके, और माइनस 13 यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 14 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन करिएगा अपने से बनाइएगा, क्वेश्चन लिख के पहले अपने से लगाइए, नहीं समझ में आ रहा है तब वीडियो को ओपन करिए। चलिए तो x माइनस 13 x प्लस 14 बराबर 0, एक बार x माइनस 13 लीजिए बराबर में 0, एक बार x प्लस 14 बराबर में 0। तो x बराबर 13 आ गया और x बराबर माइनस 14 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए धनात्मक पूर्णांक बोला है तो x बराबर माइनस 14 तो होगा नहीं, ये ऋणात्मक हो गया, तो इसी प्रकार से कैंसिल हो गया। जब आप लोग अब संख्या पूछा है तो मतलब क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो एक का x का मान कितना गया 13, तो दूसरा क्या होगा 13 प्लस 1 यानी 14, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले हम इसको समकोण त्रिभुज बना के समझते हैं कि समकोण त्रिभुज एक दिया है इस, ओके, समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण दिया है 13 और बोल रहा है कि आधार जितना है आधार से ऊंचाई कितना है 7 कम है। तो अगर आधार को हम लोग x मान लेंगे और ऊंचाई को x माइनस 7 मान लेंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे कि माना कि आधार बराबर x, ऊंचाई को भी x मान सकते हैं। जब ऊंचाई को x मानेगा तो आधार को x प्लस 7 करना पड़ेगा, काहे कि ज़्यादा है और ये 7 कम है, इसलिए माने हैं अगर हम आधार को मान लिया आधार बराबर x तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा x प्लस ऊंचाई बराबर x माइनस 7, ऊंचाई बराबर, इसलिए ऊंचाई बराबर x माइनस 7। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि कोण इसका कर्ण कितना है 13 है, तो पाइथागोरस पर में लगा दीजिए h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना दिया है 13 का स्क्वायर हो जाएगा और पी कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा यानी होल स्क्वायर प्लस बी होगा x, तो x का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर 169, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 49 और प्लस कितना हो जाएगा 14x प्लस x स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे
और लगाते चलिए। 2x², चलिए जोड़ते जाइए, प्लस 14x, और जब इधर लाइएगा 169 को तो माइनस में आएगा, और माइनस में 169 होगा और प्लस में 49 होगा, तो टोटल बचेगा 120 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा और कॉमन लेके 2 को इधर भेजिएगा तो क्या बचेगा, x² प्लस 7x माइनस 120 बराबर 0। ओके, चलिए आगे समझिए इसके बाद क्या होगा। जब यहाँ से x² प्लस 7x माइनस 120 बराबर 0, 7x माइनस 120 बराबर 120 लिखे हैं जी, चलिए गलती होगा, 2 यहाँ से कॉमन लिए हैं तो 120 का 60 हो गया, तो बराबर 0 है। तो इसके आगे क्या होगा, ऐसी संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है, ऐसी संख्या क्या करनी है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना, गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पे माइनस में 114 होगा, माइनस में 14 होगा, यहाँ पे भी माइनस में 14 होगा, प्लस प्लस, चलिए माफ करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे प्लस कर दिया ना, ये स्टेप पे हम गायब कर देते हैं। यहाँ बनाते हैं इस क्वेश्चन को, 169 बराबर, जब इसको इधर लाइएगा, पहले लिख देते हैं, प्लस 49 माइनस 14x प्लस x²। ओके, तो 2x² माइनस 14x माइनस क्या होगा, माइनस 120 होगा, समझ सकते हैं आप लोग। चलिए, तो यहाँ से जब 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इसको तोड़िए, x² और माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ पे कॉमन होगा x, तो x माइनस 12, ओके, यहाँ से 5 कॉमन होगा तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 5 और यहाँ पे क्या है, x माइनस 12, ओके, बराबर 0। जब यहाँ से x प्लस 5 को बाहर करिएगा तो 0 होगा, फिर x माइनस 12 बराबर 0, तो x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू माइनस 5 और x का वैल्यू 12। अब समझिए कि जब यहाँ पे भुजा का बात हो रहा है, मतलब आधार ऊंचाई का बात हो रहा है, तो मतलब कोई भुजा माइनस में तो नहीं हो सकता है, नहीं, आधार माइनस में नहीं हो सकता है भाई, कोई भुजा कैसे माइनस में होगा, नहीं होगा, इसलिए ये वाला पद कैंसिल हो गया और ये वाला पद हम लोग का होगा। यानी कि x का वैल्यू जब यहाँ पे 12 रखिएगा, आधार 12 होगा, तब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए फ्रेंड, 6 नंबर सवाल लिखिए कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण लागत किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। समझिएगा, यदि उस बर्तन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मान लीजिए कि माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x, ओके, इसलिए एक बर्तन की लागत पहले निकाल लीजिए, एक बर्तनों की लागत पहले निकाल लीजिए। बर्तनों की लागत बराबर कितना बोल रहा है कि 2x प्लस 3 रुपया। ओके, तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि प्रश्नानुसार, अब आइए एक बार क्वेश्चन को समझिए कि जो इसमें बोला गया है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो निर्माण लागत है वो बर्तनों की संख्या के दोगुने से, जो निर्माण लागत है वो बर्तन की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। समझ गए? तो अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बोल रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो बर्तन की संख्या और प्रत्येक की लागत ज्ञात कीजिए। तो x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 90 और 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x बराबर माइनस 90 बराबर 0। तो अब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से x कॉमन होगा तो 2x प्लस 15 होगा। ओके, जब यहाँ से क्या कॉमन होगा, 6 कॉमन होगा, यहाँ से 6 कॉमन होगा तो 2x प्लस 15 हो जाएगा। ओके,
आगे ध्यान दीजिए कि x माइनस सिक्स और 2x प्लस 15 बराबर 0। जब x माइनस सिक्स बराबर 0 होगा और 2x प्लस 15 बराबर 0 होगा तो x बराबर 6 आ गया और यहाँ पे x बराबर माइनस 15/2 आ गया। अब दोनों को थोड़ा ध्यान दीजिए, x बराबर 6 और दोनों को थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान की जरूरत है। यहाँ पे बर्तन की संख्या को x माने हैं और हमको यहाँ पे आ गया है कि x बराबर माइनस 15/2, जो कि संभव नहीं है। बर्तन कभी माइनस में नहीं हो सकता है, बर्तन संभव नहीं है माइनस में, बर्तनों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती है। आप ही लोग होगा तो बताइए, नहीं हो सकता है ना, नहीं होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा हम लोग का 6 होगा। जब बर्तन की संख्या 6 है तो लागत कितना होगा, x का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो 12 + 3 = 15 रुपए। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 4.2 समाप्त हुआ और प्रश्नावली 4.3 को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए, एक-एक फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए। चलिए, धन्यवाद।